रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, ये सब जीवन मुक्त सृष्टि के लोग हैं। ये जगत का कल्याण करने के लिए ही जगत में आए। इनका जन्म और मरण नहीं होता, लोगों को दिखाने के लिए जन्म और मरण होते हैं। बाकी ये तो जीवन मुक्त हैं, इनको नैसर्गिक भक्ति है। आज सब में क्यों नहीं हो जाती? आज ये सब कहने से ही अगर होता तो न जाने कितने लोग कहते हुए चले आ रहे हैं। अगर कहने से ही सिद्ध होता, पढ़ने से ही सिद्ध होता ये सब, तो सब कहते ही तो आ रहे हैं। तो ये सब लोग नैसर्गिक हैं। तो यहां जय विजय को भी जो क्रोध आया वैकुंठ में, वो क्रोध भगवद इच्छा जनित क्रोध है। वहां भगवान की इच्छा है, भगवान वहां लीला करना चाहते हैं, भगवान वहां जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए उनको क्रोध आया। अब सनत कुमार को भी क्रोध आया। सनत कुमार जी महाराज ने कहा कि तुम भूमि पे जाओ। अब वो भी भगवत इच्छा जनित है, क्योंकि कुमार शब्द का भी अर्थ होता है कु माने वासना, कुमति, कुदृष्टि, यानी जिनके भीतर किसी प्रकार की वासना नहीं है, जिनने सब वासनाओं को मार दिया है, वो ही कुमार होते हैं। तो सनत कुमार को जो क्रोध आ रहा है, वो क्रोध भी इसलिए आ रहा है कि वो भी भगवत इच्छा जनित है। तो भगवान को आगे लीला करनी, भगवान के अवतारों का ये हेतु है, क्योंकि भगवान स्वयं जन्म लेना चाहते हैं। अब जन्म जब लेना चाहते हैं तो कारण के बिना तो कोई कार्य होगा नहीं, तो उसके लिए कारण बनाया। उनको कहा कि तुम भूमि के ऊपर जन्म लो। कहा भाई भूमि के ऊपर जन्म तो लें, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो बोले भैया देखो, अगर भक्ति भाव से भजोगे तो 7 जन्म में उद्धार होगा, और बैर भाव से भजोगे तो 3 जन्म में होगा। अब बोलो इनको क्या करना चाहिए? है? इनने सोचा कि जब भक्ति भाव से 7 जन्म में होगा और बैर भाव से 3 जन्म में होगा, तो 7 जन्म का झंझट क्यों पाला जाए, फिर तो 3 जन्म में ही मिले। यानी भगवान ये चाहते हैं कि ये बैर भाव से दैत्य रूप में उत्पन्न हो, इनके कल्याण का बहाना लेके मैं अवतार हूं। तो ये सब जितने भी कार्य है ना, ये सब भगवत इच्छा से हो रहे हैं, भगवत इच्छा जनित है। यानी प्रभु को लोक कल्याण के लिए अवतार लेना है, वो भी लीला के पात्र। ये रावण कुंभकर्ण भी कोई सामान्य तो नहीं है, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भी कोई सामान्य तो नहीं है। आप अपनी उंगली नहीं काट सकते, वो अपना सिर काट के चढ़ा देता है प्रसन्नता से। कितनी तपस्या, कितनी कठोर उसकी साधना। वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो उसको करना है, इसीलिए वो आया है। एक भजन आता है, जब इन जय विजय को कहा कि जाओ भाई जन्म लो असुर देह में, और ये कहते हैं महाराज जो तुम्हारी इच्छा। अरे जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जा
जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। अरे जो बनाओ बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो तुम्हारी इच्छा, अगर तुम असुर बनना चाहते हो तो असुर बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ठीक है, अब आपका आदेश है तो राक्षस बन जाते हैं, पर हैं तेरे और तेरे ही रहेंगे। कैसा भक्त है तू? हाँ, मन वचन क्रम से तेरे रहेंगे, मन वचन क्रम से तेरे रहेंगे। और कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे प्यारे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे वो प्यारे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। कुछ भी कहना है तो तुझसे ही कहेंगे, तेरे हैं। अब तेरी इच्छा है तो जा रहे हैं भूमि पे। अरे जो सहाओ खुशी से सहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे। और प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे प्यारे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे वो प्यारे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। चाहे नियरे रहो, चाहे नियरे रहो, नियरे यानी चाहे पास में रहो, नियरे चाहे नियरे रहो, चाहे नियरे रहो, चाहे न्यारे रहो, चाहे न्यारे रहो। एक तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाए। एक तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। अरे जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, डर न अनुकूल प्रतिकूल का है। अनुकूल हो तो भी कोई फर्क नहीं, प्रतिकूल हो तो भी कोई फर्क नहीं, हम तो तुम्हारे हैं। हाँ, डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है प्यारे, भेद नहीं फूल और सूल का है हो प्यारे, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न मझधार और कूल का है, डर न मझधार और कूल का है। खेद बस अपनी ही भूल का है हो प्यारे,
प्यारे, खेद बस अपनी ही भूल का है हो प्यारे, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो आपकी इच्छा, हमको किनारे पर डालो चाहे मझधार में डालो, वो भी तुम्हारी मर्जी। जो तुम कहो वो हमें स्वीकार है, पर खेद बस इतना ही है कि भूल क्यों हो गए। ऐसे महापुरुषों का अपमान हमने किया, न जाने ऐसा क्यों हुआ। खेद बस अपनी ही भूल का है प्यारे, खेद बस अपनी ही भूल का है हो प्यारे, खेद बस अपनी ही भूल का है। अरे जो सहारा न दो, जो सहारा न दो, जो इशारा न दो, जो इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, हाँ जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी, देखो कितना सुंदर भजन है। वो कहते हैं जैसे तेरे, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, नाथ अपनी नजर में। कुछ भी कर, मेरी डोरी तेरे हाथ है? कहीं भी कुछ भी, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख ले या घर में हो प्यारे, चाहे जंगल में रख लो या घर में हो कान्हा, चाहे जंगल में रख लो या घर में। अरे यार ठिकाने पे, चाहे ठिकाने पे रखो चाहे रास्ते में डाल दो, वो भी तेरी इच्छा। मैं उसी में खुश हूँ जो तू करता है। जाई बिद राखे राम ताई बिद रही। अरे या ठिकाने पे या फिर डगर में। और एक विनती है, एक बात कहता हूं, कहीं भी रखना, पर रखना बस नाथ अपनी नजर में हो प्यारे, रखना बस नाथ अपनी नजर में हो प्यारे, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर, नाम तेरा सुमर, तुझको ही याद कर, तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही उलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, मन को तुमसे ही उलझाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तेरी इच्छा ना, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे और कोई उलाहना भी नहीं दे रहे।
अरे आप ऐसा कर रहे हो, इतने दिन से आपकी सेवा में बैकुंठ में रहते थे, हमें धरती पे भेज रहे हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हे प्रभु, हम तो आपकी सेवा में ही रहना चाहते हैं। ऐसा करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं कह रहे, नहीं अर्जी, न तो कोई फरियाद कर रहे, नहीं अर्जी न कोई उल्हेना, नहीं अर्जी न कोई उल्हेना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना प्यारे, तेरी रुचि में मगन हो के रहना वो प्यारे, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट, जो तेरा निर्दिष्ट, तू आज्ञा कर रहा है, तेरा निर्दिष्ट ही पंथ कहना, ओ तेरा निर्दिष्ट ही पंथ कहना, और कुछ भी अपनी तरफ से न कहना हो प्यारे, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना हो प्यारे, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना। तुमको लागे सही, तुमको लागे सही, और हम करेंगे वही, हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ, जो बनाओ, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। अरे प्यारे, जो बनाओ, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, वो जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। धाम से, कहाँ से गिरा रहे हैं? धाम से, धाम से मरुधरा पर गिरा दो, धाम से मझधरा पर गिरा दो। अपने धाम से इस धरती पर गिरा रहे हो, वो भी मंजूर है। धाम से मरुधरा पर गिरा दो, या गिरे को हृदय से लगा लो प्यारे, या गिरे को हृदय से लगा लो वो प्यारे, या गिरे को हृदय से लगा लो। जो तेरी इच्छा, जाई वेद राखे राम ताई वेद, चाहे परिकर से बैरी बना दो, हो चाहे परिकर से बैरी बधा दो। अरे हमारा ही परिकर, भक्तों का परिकर, संतों का परिकर, उसी का बैरी बनवा रहे हो। पर तुम्हारी इच्छा, ऐसा भी करेंगे, चाहे परिकर से बैरी बना दो, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। शत्रुता खुद से जम के करा दो, शत्रुता खुद से जम कर करा दो, या तो परिकर से बैरी बधा दो। शत्रुता खुद से जम कर करा दो, करा दो, शत्रुता खुद से जम कर करा दो। अरे ठोस बैरी बने, ठोस बैरी बने। अब बैरी भी बनेंगे तो ऐसे दुनिया याद करेगी। ठोस बैरी बने, ठोस बैरी बने, युद्ध जम कर करें, युद्ध जम कर करें, तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वही जाए। ओ तीर तलवार, तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे,
जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। अरे जो बनाओ प्यारे, जो तेरी इच्छा, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ जो बनाओ जो बनाओ जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों तक आपने 3 जन्म का आदेश दिया है, 3 जन्म ले लेते। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे प्यारे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे वो प्यारे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। जग में आनंद, जग में परताप जब मेरा व्यापे, जग में परताप जब मेरा व्यापे। जब पूरा दुनिया दहल जाएगी, पूरी दुनिया मेरे प्रताप से, पूरी दुनिया मेरे आतंक से त्राहे त्राहे करने लगेगी, ऐसा समय आ जाएगा। जग में परताप जब मेरा व्यापे, हो जग में परताप जब मेरा व्यापे, तो होंगे नारायण अवतीर्ण आके। हाँ, होंगे नारायण अवतीर्ण आके, होंगे नारायण अवतीर्ण आके। ये गोविंद, ये नहीं समझना, ऐसा आतंक फैला देंगे कि तुमको ही हमारे उद्धार के लिए प्रकट होना पड़ेगा, तुम्हारे उद्धार करने तुमको ही आना पड़ेगा। हमको जन्म दोगे तो तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा, समझ ले। अरे जग में परताप जब मेरा व्यापे, तो होंगे नारायण अवतीर्ण आके प्यारे, होंगे नारायण अवतीर्ण आके वो प्यारे, होंगे नारायण अवतीर्ण आके। अरे पैर से तुमको भज, पैर से तुमको भज, तामसी तन को तज, तामसी तन को तज, तेरे चरणों में फिर आएंगे। जहाँ भेजो वहीं, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में फिर आएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। और महाराज आपके ही चरणों में आएंगे, जहाँ भेजो आपके ही हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। यानी कैसे भक्त है? वो कोई साधारण लोग नहीं है, वो भी लीला के पात्र हैं। भाई लीला में सबकी जरूरत है, अब उस पात्र का अभिनय कौन करेगा? है? इसलिए प्रभु ने अवतार कौन के लिए लिया? हमारे लिए। इसलिए जय विजय को साप दिलाया। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। सूरदास जी कहते हैं, दयानिधि तेरी गति लख न परे, धनते धर्म धर्म ते अधर्म अकरन करन करे, दयानिधि तेरी गति लख न परे। जय और विजय पाप का कीनो, जो ब्राह्मण साप दिवायो, असुर योनि दीनी ता ऊपर धर्म उच्छेह कराए। सूरदास जी कहते जय और विजय पाप का कीनो, ऐसा कोई विशेष पाप नहीं था। ठीक है, रोक दिए, क्रोध आ गया, और वो तो जीवन मुक्त थे, पर आपने
उनको सांप दिलवा दिया। और सांप भी ठीक दिलवाया, सीधे ही बोल देते कि भाई 7 जन्म लो, भजन करो 7 जन्म तक। ये कहने की क्या जरूरत है कि 3 जन्म में बैर भाव से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। यानी प्रभु ये चाहते हैं कि बैर भाव से ही ये चिंतन करें। असुर योनि दीनीता ऊपर धर्म उच्छेद कराया, असुर योनि देकर धर्म का उच्छेदन कराया और फिर अपने हाथ से मार के। ये सब जानते हैं। अब देखो रामायण में आप स्वयं सब पढ़ते हैं, जिस समय खरदूषण का वध हुआ ना, सुपर्णखा गई रावण के पास, सबने पढ़ी है ये कथा। रामायण तो आप पढ़ते ही हैं, तुलसीदास जी की तो सभी अधिकांश लोग पढ़ते ही हैं। तो रावण कहता है कि खरदूषण मौसम बलवंता और मार न सकहीं बिना भगवंता। अवतार हो गया प्रभु का, क्योंकि खरदूषण को तो कोई मार ही नहीं सकता था ईश्वर के। खरदूषण मौसम बलवंता, वो दोनों के दोनों तो मेरे समान बलवान, उनको कौन मार सकता है। मार न सकहीं बिना भगवंता, तासो बेर हट ही सन करहूं, इसलिए अब तो उससे जिद करके बैर करूंगा, क्योंकि मेरा ये तामस्तान, इससे तो भजन तो होगा नहीं, इससे सत्कर्म तो होंगे नहीं, इससे, क्योंकि असुरों का तो भजन भी असत कर्मों की सत्ता के लिए होता है। जो दुष्ट भजन करते हैं ना, उनका जो त्याग होता है ना, वो मुक्ति का कारण नहीं होता, वो तो परपीड़न के लिए होता है। वो जो वरदान प्राप्त करते हैं ना, उनसे समाज को पीड़ा होती है, उनसे समाज को कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि दुष्टों ने तप नहीं किया, अगर ध्यान से देखें तो हमसे ज्यादा तप किया। ऐसी समाधि लगाई, वो तो शिव का परम भक्त है, रावण तो। अब सोचो कितनी साधना, जिसने शिव को साकार कर लिया है। शिव उससे बोलते हैं, बातें करते हैं, उसकी साधना की परिणति, उसकी साधना का उत्तम प्रकार, उसको अगर देखें तो कहां इतनी साधना कोई कर रहा है। किंतु उस साधना के बल पे वो मानव सदाचरण नहीं करना चाहता, वो भोग करना चाहता है। उस साधना का वो दुरुपयोग कर रहा है। जिस साधना से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती थी, वह उसे वासनाओं के भीतर नष्ट कर रहा है। क्योंकि मूलतः तो उद्देश्य उसका यही है। वहां तो भगवत लीला का वो एक पात्र है। तो इस प्रकार के जो जीवन मुक्त जीव होते हैं, वह भी भगवत इच्छा से पृथ्वी के ऊपर आते हैं और पृथ्वी पे आके इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो ये सबके सब पात्र रामचरितमानस के अवतार का हेतु केवल भक्तों के कल्याण। तो वाल्मीकि कहते हैं कि जय और विजय ने 3 जन्म, जो आप लोग सुनते हैं भागवत कथा में आपने सुना है, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण,
तो इस प्रकार से दो कथाएं प्राप्त होती हैं, पर मूलतः वाल्मीकि रामायण की कथा को श्रीमद् भागवत ने भी स्वीकार किया है और अन्य पुराणों ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा का भी हम विरोध नहीं करते। प्रताप भानु की जो कथा है वह भी किसी कल्प में हुई, या संभवतः प्रताप भानु जो ऋषि ने निर्देश किया था ब्राह्मणों को संतुष्ट करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और उसमें धोखे से ब्राह्मणों का मांसादि परोसा गया मानव का ब्राह्मणों को, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे ब्राह्मणों इस अन्न को तुम मत खाओ। इस प्रकार की जो कथा आप रामचरितमानस के भीतर पढ़ते हैं, तब ब्राह्मणों ने उसे शाप दिया कि तू भी राक्षस बन। तो उसका भी जन्म इसी राक्षस कुल में हुआ, बहुत बड़ा कुल है, तो ये सब भी राक्षस बने। इस प्रकार का कथानक तुलसीदास कृत रामायण में प्राप्त होता है। आगे की कथा में श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक और कथा इन राक्षसों के जन्म की बताई जाती है कि एक समय देवर्षि नारद घूमते घूमते जा रहे थे। नारद जी हिमालय के ऊपर गए और हिमालय के ऊपर नारद जी ने एक अत्यंत पवित्र गुफा, अति पावन गुफा का दर्शन किया। यद्यपि नारद का मन चंचल है और नारद कभी स्थिर नहीं होते, नारद तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, क्योंकि नारद जी को दक्ष प्रजापति ने जो साथ दिया है कि तुम कहीं एक जगह स्थिर नहीं होगे। ये कथा तो भागवत जी में आती है। दक्ष ने नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को वैराग्य का मार्ग बता दिया, आपने सुनी है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि की रचना के लिए पुत्र उत्पन्न किए, किंतु नारद जी के शाप से वो सब विरक्त हो गए और सन्यासी बन के भजन करने लगे। तब दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने नारद जी को शाप दिया। तो नारद जी तो घूमते ही रहते हैं सर्वत्र। नारद जी ने दक्ष के उस शाप को स्वीकार कर लिया है, किंतु आज नारद जी का मन हुआ कि थोड़ी देर में समाधि लगा के बैठो, और जो समाधि लगा के बैठे भगवान में अपने मन को स्थिर कर लिया तो वो शाप निवृत्त हो गया, क्योंकि समाधि में शाप का प्रभाव नहीं हो सकता। नारद जी ने एक कठोर तपस्या करके अनंत समाधि लगाई। महाराज अब यहां जब बहुत नारद जी की समाधि नहीं खुली तो इंद्रदेव को डर लगने लगा। इंद्रदेव ने सोचा कहीं ये नारद जी इंद्रपद तो प्राप्त करना नहीं चाहते। अब देखो ये पद की जो वासना है ना, ये भी बड़ी भयंकर वासना है, बड़ी हाय हाय। महाराज मैंने कहा ना, कोई वासना नहीं, पर ऐसा कोई है नहीं जिसको नहीं हो। अभी प्रताप भानु की कथा में आपने सुना, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कामना नहीं है। कहना बहुत सरल है इस बात को, मैं भी कह रहा हूं आपसे, मुझको भी है। कहना तो बहुत सरल है, कहने में क्या जा रहा है, पर किसी विषय को आचरण में लाना। और इसीलिए संत कहते हैं कि ज्ञान की अपेक्षा आचरण की ही श्रेष्ठता है। ज्ञान श्रेष्ठ है, जो आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, पर आचरण ही मूल में तो श्रेष्ठ है। ज्ञान है और आचरण नहीं है तो काहे का ज्ञान, जब तक वो आचरण में नहीं है। ये जो आचार्य शब्द है ना, ये आचरण से ही बना है।
आचार्य का मतलब ही यह है, आचनोति सह आचार्य। जो आचरण करता है ना वही आचार्य होता है, जिसके जीवन में आचरण। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने आचरण करके बताया। श्री राम जी आचरण कर रहे हैं। अब देखो पूरा चरित्र आप सुनना। अब कल राम जन्म से कथा का प्रारंभ हो जाएगा। आज भी ये राम कथा की पूर्व भूमिका और रामचरितमानस में जो एक उपक्रम है वहीं से शुरू किया है, किंतु मूलतः कल हम लोग भगवान राम जी का जन्म करेंगे और उसके बाद राम कथा, और मूल कथा तो राम जी की शुरू होती है राम के वनवास से। ठीक है, विवाह हुआ, पढ़े, वो सब तो ठीक है, पर जो राम का एक उत्कर्ष है, राम कार्य का, राम जन्म का जो उद्देश्य है, वो पूरी की पूरी कथा वन में जाने से लेके रावण को मारने तक ही है। इसके लिए वहां राम के एक अद्भुत स्वरूप का दर्शन होता है। वहां राम के भीतर के जो मानवीय संस्कारों का एक अद्भुत उद्गम है, उसका दर्शन होता है, वो हम करेंगे। तो यहां आचरण करने वाला व्यक्ति विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सरभंग, अत्रि, न जाने कितने मुनियों का दर्शन कराया है रामचरितमानस में। ये सब आचरण कर रहे हैं, और आचरण कर रहे हैं तो श्री राम जी स्वयं इनके सामने जाके पधार रहे हैं। जिस मानव के जीवन में श्रेष्ठ आचरण होता है तो परमात्मा सामने से अपने आप आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आचरण को सुधारे, आचरण को संवारे। यही रामायण का एक मूल उपदेश है। रामायण में कोई व्यक्ति आचरण से परे नहीं है। सब अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का धर्म पूर्वक आचरण कर रहे हैं। उसी कथा का नाम रामायण है। तो नारद जी समाधि में बैठ गए। वहां इंद्र को चिंता हो गई, क्योंकि इंद्र की वासनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्र भी सुखी नहीं है। जिसको वासना है उसको सुख कैसे मिल सकता है? जिसकी कामना यथालाभ संतोष व्यक्ति अगर है तो वो सुखी हो जाएगा। ध्यान रखना, जो मिलता है ना उसी में अगर मैं निर्वाह करके संतुष्ट हूं ना तो मैं सुखी हूं। कामना तो कभी समाप्त होंगी नहीं। ये जीवन की हाय हाय कभी समाप्त नहीं होगी। किंतु अगर आपको ये भी हो गया कि जो मिला जाई विद राखे राम ताही विद रही है, ये गाते तो हैं भजन में पर होता नहीं है? सब लोग गा रहे हैं सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम, जैसे रखा है, जिस स्थिति में रखा है, यथालाभ संतोष। क्योंकि जब तक कामना है आपको तब तक आपके जीवन में शांति नहीं। इसीलिए न सुखम किंच चेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन। इसीलिए इंद्र भी सुखी नहीं है। क्योंकि इंद्र को भी कोई ने थोड़ी तपस्या की, उसको चिंता हो गई। कोई असुर चिंता में ही पड़ा है, ये पद नहीं छिन जाए, मेरे इंद्र पद को और कोई नहीं ले ले। न सुखम किंच चेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। अभी आपने प्रताप भानु की कथा सुनी 2 मिनट पहले। चक्रवर्ती राजा है,
एक छत्र शासन है पूरे भारतवर्ष पर फिर भी जीवन में हाय हाय है, फिर भी कामनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। अभी सुना आपने, तो सुखी कहाँ है? जिसके जीवन में अशांति है, हाय हाय है, वो सुखी कहाँ है? न सुखम किंच चंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविन। जो एकांत जीवी है, जो मुनि है, जो संत है, वही सुखी है। बस कुछ नहीं, जो भगवान की इच्छा से प्राप्त हो जाता है। तो यहां नारद जी तप कर रहे थे, इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने कहा कामदेव जाओ और जाके नारद जी की तपश्चर्या को भंग कर। कामदेव आ गए। कामदेव ने आके नारद जी के सामने अपनी लीला प्रकट की। उसके जो सम्मोहन, मादन आदि बाणे वो चलाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुंदर बसंत ऋतु आदि जो वो सब धंधा करता है वो सब का सब हुआ, किंतु नारद जी की समाधि नहीं खुली। समाधि भी नहीं खिली और क्रोध भी नहीं आया। कामदेव हार गया। कामदेव ने नारद जी को विनती की। नारद जी से कहा महाराज आप जीते, मैं हारा, आप धन्य हो, आपने काम को जीत लिया। मैंने इतना प्रयत्न किया किंतु आपकी समाधि नहीं खुली। अब तो नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी सोचे मैंने तो काम को जीत लिया और यही गड़बड़ हो गई। कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जो भी आप करते हो ना सब नष्ट हो गया। कियो करायो सब गयो, इसलिए अभिमान नहीं करना। नारद जी ने काम को जीता काहे से? भगवान की कृपा से। पर नारद जी को अहम भाव आ गया। कहां जीत सकता कोई? भगवान जिस पर कृपा करे वो जीत सकता। अब तो नारद जी उसी अभिमान में उठे और सोचा, काम से कहा कि देखो हमने तो तुमको भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, क्योंकि काम को तो और भी जीता किसी ने। काम को तो शिव जी ने भी जीता, पर शिव जी ने काम को तो जीता पर क्रोध में आके उस काम को भस्म तो कर दिया। तो काम तो जीता पर क्रोध तो नहीं जीता गया। तो हमने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, तो हम तो एक स्टेप और आगे निकल गए। और लोभ को तो हमने जीत ही लिया। जाओ इंद्र से कह देना कि नारद को इंद्र नहीं बनना। और महाराज जब इस प्रकार का नारद को अभिमान हुआ, भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ कर दिया, अब इसका विनाश हो जाएगा। राजन अब तो नारद जी इस अभिमान में भूल के चल दिए और हिमालय पे तो थे ही, कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान देवादिदेव शिव जी का दर्शन किया, दंडवत किया। शिव जी तो नारद जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने विचार किया कि चलो नारद जी आए, राम कथा सुनाएंगे, कुछ भगवान की चर्चा करूंगा। नारद जी को बिठाया आसन पे, पर नारद जी ने वहां राम कथा तो नहीं सुनाई, काम कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं महाराज आपकी कृपा से अब मैंने भी काम को जीत लिया। शिव जी बोले ठीक है, जीत तो लिया नारद जी, आप जैसे संत तो जीत ही सकते हैं, पर एक बात कहता हूं, मानोगे? ये बोले आपकी बात तो मानूंगा ही महाराज। बोले देखो ध्यान से समझ लेना, मुझसे तो ये तुमने कही, पर ये बात और किसी को नहीं कहना, और किसी को नहीं। मैंने तो क्षमा कर दिया, वो तो शिव है, पर भगवान से तो बोले
हम और किससे कहेंगे? भगवान से ही नहीं कहना, बस विष्णु जी से तो कभी कहना ही नहीं, सबसे कह देना, पर भगवान से ही नहीं कहना। नारद जी को तो चैन पड़ा नहीं महाराज। अपनी उपलब्धि नारद जी ने सोचा कि भगवान को तो बतानी चाहिए, इतना बड़ा काम किया और भगवान को नहीं खबर पड़े, ऐसा कैसे हो? नारद जी तो वहां से चले तो ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भी समादर किया। ब्रह्मा जी बोले कैसे आए? बोले महाराज आपकी कृपा से मैंने काम को जीत लिया। नारद ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छा किया, पर देखो मुझसे तो कहा, पर भगवान विष्णु से नहीं कहना, जाके कृपा रखो, भगवान से ही नहीं। नारद जी सोचे कि ये मेरी उपलब्धि को भगवान तक पहुंचाना नहीं चाहते, मुझको तो जाना ही पड़ेगा। और नारद जी तो चल दिए महाराज, घूमते घूमते चले, बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में जाके नारायण नारायण, और दिन तो भगवान कहते थे नारद आओ विराजो बैठो, सम्मान करते थे। पर आज तो भगवान ने भी अभिमान आया ना, तो भगवान भी उठ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा और थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, इसके अभिमान। आओ 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 नारद जी आप पधारे, वाह वाह वाह, आओ। और उठ के उस दिन उनसे गले मिले। अब तो नारद जी और भी खुश हो गए। नारद जी कहे मैंने देखो इतनी बड़ी उपलब्धि की, तो आज तो भगवान ने हृदय से लगाया। विराजो विराजो। नारद जी बैठते थे नीचे, भगवान ने बिठा लिया पास में, यहीं बैठो महाराज। नारद जी ने वही सब बात भगवान को भी कही। भगवान बोले नारद जी आप जैसा योगी जो करे वही थोड़ा है, आप तो जीत ही सकते हो, ये तो आपकी बड़ाई है। इस प्रकार से प्रशंसा की। और लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप तो इसके अभिमान को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? भगवान ने कहा अभिमान को तो मैं नष्ट करूंगा, पर अभी थोड़ा पक जाए ना पूरा अभिमान में। कभी क्या होता है, किसी को फुंसी हुई, फोड़ा उठा, आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा है। डॉक्टर ने दी गोली, ये गोली ले लो बैठ जाएगा। अब उसने गोली तो ली नहीं, गोली नहीं ली, फोड़ा तो और बढ़ गया। अब दूसरे डॉक्टर के पास गया, उससे बोला ये फोड़ा हो गया। डॉक्टर बोला पहले किसी को दिखाया? बोले हाँ दिखाया एक डॉक्टर को, उसने गोली दी पर हमने नहीं ली कि वैसे ही बैठ जाएगा। डॉक्टर बोला अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो इतना बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ने दो, क्योंकि अब तो उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। पर अभी लगा दो। बोले अभी चीरा लगाने लायक नहीं हुआ, थोड़ा तो और बढ़े, अब एक गोली और लो, इसको पकाएं, पहले फोड़ बड़ा करो इसको। तो शिव जी ने पहले गोली दी थी, किसी को कहना नहीं, अहंकार मत करो, पहले ही बता दिया था, पर इनका अहंकार तो समाप्त हुआ नहीं। अब भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा अब थोड़ा बड़ा हो जाए, जब भी इसका ऑपरेशन अच्छी तरह हो, थोड़ा और पक जाए। और नारद जी की भगवान ने तो बहुत बड़ाई की, बहुत बड़ाई की, और नारद जी अभिमान में भर गए। चले भगवान से विदा होके, और जैसे ही चले आए थोड़ी दूर, तो भगवान की माया से एक बड़ा सुंदर नगर प्रकट हो गया था। नगर एक अत्यधिक सुहावा। नारद जी ने देखा कैसा सुंदर नगर, अरे मैं यहां से कितनी बार निकला पर आज तक ऐसा नगर नहीं देखा, इतना भव्य माया का नगर था। भगवान की माया का सारा सौंदर्य, हीरे पन्नों मोतियों से जड़े हुए दरवाजे, नगर की शोभा का तो महाराज कहना ही क्या, बड़ा अलौकिक। नारद जी ने सोचा कि नगर के भीतर घूम के आऊं, तो घूमने लगे तो पूरा नगर दिव्य सजाया हुआ। नारद जी ने लोगों से पूछा कि भैया ये नगर हमेशा ऐसा ही सजा रहता है कि आज ही सजाया गया है? लोगों ने कहा, नगर निवासियों ने, कि महाराज
सजाया तो आज ही है, वैसे तो नगर बहुत भव्य है, यहाँ के राजा भी बड़े सुंदर हैं और बहुत ही भले राजा हैं, भक्त राजा हैं, पर सजाया इसलिए गया है कि परसों उनकी एक विश्व मोहिनी कन्या है जो विश्व को आकर्षित करे। पूरे विश्व में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। उस विश्व मोहिनी कन्या का स्वयंवर परसों होने वाला है, इसलिए इस नगर को सजाया। सब देश देश के राजा आने वाले हैं। नारद जी ने को और लालसा बढ़ी। नारद जी बोले देखूं राजा के महल में जाके कौन सी कन्याएं और कैसा राजा है। जब नगर ही इतना सुंदर है, ये लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो जाके देखना चाहिए। और नारद जी वीणा बजाते बजाते चल दिए। राजा के यहाँ जाके सूचना गई देवर्षि नारद पधारे हैं। और महाराज राजा आया दरवाजे पे, नारद जी के चरणों में पड़ गया। राजा ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, भीतर पधरा के ले गए, नारद जी का पूजन किया, चरणों का प्रक्षालन किया, बिठा दिया सिंहासन पे। महाराज आपकी बड़ी कृपा, आप मेरे घर पधारे, देखो मेरी कन्या का स्वयंवर होने वाला है, कृपा करके आप उसका हाथ देखो और उसकी रेखाओं को पढ़ के ये बताओ कि उसे कैसा पति मिलेगा। राजा ने अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुला लिया और विश्व मोहिनी आसन पे आके बैठ गई नारद जी को प्रणाम करके। और नारद जी ने जब इस विश्व मोहिनी कन्या को देखा तो नारद व्याकुल हो गया, उसके चित्त में काम उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि ऐसी कन्या, ऐसी त्रिभुवन मोहिनी तो मैंने कहीं नहीं देखी। अब तो पहले तो मेरा शादी करने का कोई विचार था नहीं, पर अब तो इसको देख के लगता है कि ये मेरे ही लिए बनी है और मुझे इससे विवाह करना चाहिए। हो गया गड़बड़ काम महाराज। जिस काम को जीत के आए वही काम हृदय में आ गया। भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते, याद रखना। कुछ उपलब्धि हो ना तो हमेशा एक विचार करना कि ये राम कृपा से हुई। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर प्रभु की कृपा नहीं होती तो उपलब्ध नहीं कर पाते। जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमारे पास है, एक बात ध्यान रखना, ये सत्कर्म भी, आज जो आप कथा भी सुन रहे हैं ना, ये राम कृपा से आप कथा सुन रहे हैं। जो मानस में आता है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जो भी हो रहा है, जितने भी सत्कर्म होते हैं, जितना भी भगवत नाम निकलता है, सब प्रभु कृपा से। जो लोक में उपलब्ध होता है वो भी सब भगवत कृपा से। सबको क्यों नहीं हो रहा? तो उस उपलब्धि को अगर भगवत कृपा मानोगे, उसका कभी अभिमान नहीं करना। तो नारद जी ने जो किया वो भगवत कृपा से किया था, पर अभिमान हो गया और भगवान ने उस अभिमान को भंग करने के लिए आज चित्त में काम उत्पन्न कर दिया। मोहित हो गए, कन्या का हाथ देखने लगे। अब हाथ देखा तो रेखा ऐसी, वो तो लक्ष्मी बन के आई थी, विश्व मोहिनी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी, लक्ष्मी को ही प्रभु ने आज्ञा दी थी। अब साक्षात माता लक्ष्मी, उनका विवाह तो नारायण से ही होना है, और कौन से होगा। नारद जी भी कह रहे हैं, वहां राजा को बता भी रहे हैं कि राजा तेरी कन्या के हाथ में जो रेखाएं, वो तो ये संकेत करती हैं कि इसका पति तो विष्णु जैसा ही होगा, विष्णु के जो समान हो, जिसमें जो गुण भगवान विष्णु में, वो सबके सब गुण जिसमें हो, ऐसा चतुर्भुज नारायण ही इसका पति हो सकता है। इसके अलावा और इसका पति कोई हो ही नहीं सकता। अब बताओ, रेखा ये कह रही है, पर मन का काम क्या कह रहा है कि मुझको प्राप्त हो जाए, वासना। यानी हस्तरेखाओं को वांच तो रहे हैं, पर अमल नहीं हो रहा। सोच रहे हैं मुझको मिल जाए। सब कुछ कहा राजा को, राजा ने बड़े प्रसन्न हुए।
राजा ने कहा महाराज आपने मेरे को तो आज आशीर्वाद दे दिया, मेरी पुत्री को नारायण जैसा वर मिले, नारायण मिले, इससे भी ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। राजा ने नारद जी को विदा किया। अब नारद जी को तो चैन पड़े नहीं। नारद जी बोले परसों तो स्वयंवर है, अब मुझको कैसे ये कन्या प्राप्त हो। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है कि भगवान के पास जाऊं और भगवान नारायण से कहूं कि तुम अपना रूप मेरे को उधार दे दो। आपका रूप मांगने आए। और महाराज चल दिए। चलते चलते वीणा बजाते बजाते पहुंच गए प्रभु के पास। प्रभु आए। प्रभु ने कहा आओ आओ नारद जी, अभी तो गए थे, बड़ी जल्दी आ गए, बड़ी कृपा की, आप अभी तो गए थे थोड़ी देर पहले। नारद जी कहते हैं महाराज हमको एक समस्या इसलिए आए और उस समस्या का समाधान केवल आपसे ही हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान बोले नारद जी क्या समस्या आ गई, बात क्या है। महाराज यहाँ से गए तो एक बड़ा सुंदर नगर है और एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या देखी, बड़ी सुंदर कन्या है, परसों उसका स्वयंवर है और मैं ये चाहता हूँ उसको देख के मेरे मन में शादी का विचार आ गया। भगवान बोले अरे नारद जी ये तो बड़ा अच्छा विचार आया आपको। प्रभु को तो बोले बहुत अच्छा काम किया, अरे गृहस्थ धर्म तो सबसे श्रेष्ठ है, करो शादी, मना कौन ने किया। नारद जी बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। महाराज बताओ मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। बोले कन्या इतनी सुंदर है महाराज कि अब वो किसका वर्णन करेगी, कैसे कह सकता हूं। इतना सुंदर किसका रूप हो, आपके सिवाय और किसका हो सकता है। आप जैसा रूप अगर मुझको आप दे दो तो वो कन्या मुझको वरमाला डाल सकती है, क्योंकि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं और उस कन्या से ज्यादा सुंदरी कोई नहीं है। वो तो कन्या नारायण के ही योग्य है। तो नारायण जैसा अगर रूप मुझे मिल जाए तो वो कन्या मेरे घरे में वरमाला डाले। भगवान ने कहा कि नारद जी आपका जो जिसमें आपकी भलाई होगी वो कार्य मैं जरूर करूंगा, ये नहीं कहा रूप दूंगा, जिसमें आपकी भलाई हो। पर जब चित्त में वासनाएं होती हैं, काम होता है ना, तो आदमी भगवान के वाक्यों का मूल अर्थ नहीं समझ पाता। जिसका चित्त वासनाओं से ग्रसित है वो परमात्मा के वाक्यों को कैसे समझे। यद्यपि नारद योगी हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त व्यक्ति है, नारद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पर जब अभिमान हुआ तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। अभिमान किसी का नहीं सुहाता ठाकुर जी को। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो जितनी आप में दीनता होगी उतनी ही जल्दी प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए। श्री वल्लभाचार्य का तो मूल सिद्धांत ही यहां से है। श्री वल्लभाचार्य तो एक ही बात कहते हैं, दैन्यम त्वत्तोष साधनम। भगवान की संतुष्टि का सबसे बड़ा साधन ही दीनता है, जिसमें दीनता है। रामचरितमानस में भी इस साधन को स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई गाई है। सरभंग मुनि के आश्रम में जब श्री राम जी पधारते हैं तो सरभंग ने भी वहां यही वाक्य बोला है, नाथ सकल साधन करहीना और कीनी कृपा जानी अति दीना। अगर आपको साधन का भी अभिमान है ना तो वो भी अभिमान है। मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत सत्कर्म करता हूँ,
नहीं, कराता ही है भगवान। यह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। तो सर्वंग मुनि कहते हैं ऐसा थोड़ी है सर्वंग कोई साधन नहीं करते थे, तपस्वी थे, किंतु जब भगवान पधारे तो उनका दैन्य, क्योंकि दैन्यम तत्तोस साधनम, दैन्य से ही परमात्मा की प्राप्ति है, याद रखना। तो सर्वंग ने एक ही वाक्य बोला, नाथ सकल साधन में ही ना और कीनी कृपा जानी अति दीना। हे नाथ, मैं तो कोई भी ऐसा साधन नहीं करता, पर ये तो आपकी कृपा है जो अति दीन जान के आपने मेरे ऊपर करी है कि आप मेरे घर पधारे। तो ये दीनता का मार्ग रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने स्वीकार किया। इसलिए हमेशा जिसको दैन्य है, चित्तेन दुष्टो वचसापि दुष्टो कायेन दुष्टो क्रियया च दुष्टो ज्ञानेन दुष्टो भजनेन दुष्टो ममापराधं कतिधा विचार्य। हे नाथ, मैं तो चित्त करके दुष्ट, काया करके दुष्ट, वचन करके दुष्ट, ज्ञान करके दुष्ट, भजन करके दुष्ट, मेरे अपराधों का आप कहां तक विचार करो। इसलिए एक ही बात कहना प्रभु से कि हे नाथ, पर जैसा हूं तेरा हूं। मेरे दोस्त तो बहुत बलवान हैं, मेरे दोषों की कोई सीमा नहीं है, किंतु आपकी कृपा के आगे बहुत दुर्बल है। अगर आपकी कृपा हो तो, इसलिए हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, क्योंकि कृपा करना ईश्वर का धर्म है और दोष करना जीव का धर्म है। तो भगवान ने कहा कि नारद, जिसमें तुम्हारी भलाई होगी ऐसा कार्य तुम्हें अवश्य करो। नारद जी बोले कि महाराज आप अपना रूप दे दो मुझको, स्वयंवर में मैं आपका रूप धारण करके जाऊं और उस कन्या का वर्ण करूं। भगवान ने कहा तथास्तु, जिसमें तुम्हारा भला होगा वो मैं करूंगा। और ऐसा कह के भगवान ने तो क्या किया महाराज, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, बंदर जैसा। और उसमें भी माया क्या है, वो बंदर जैसा मुख और किसी को नहीं दिखे, केवल उस कन्या को दिखी। और तो रामायण में आता है कि जब नारद जी वहां पधारे तो सबने नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद बाबा के, जितने भी राजा और स्वयंवर में आए थे सबने दंडवत किया, पर उस कन्या को बंदर जैसा दिखे। उसके सामने जाएं तो बंदर। अब बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, सब नारद जी को प्रणाम करते हैं, पर दो शिव जी के गण थे वहां मौजूद। शिव जी ने अपने गण भेज दिए। जब शिव जी ने मना किया कि भगवान से नहीं कहना, मना किया था ना, आपने सुना अभी कथा में, तो नारद तो वहां से विदा हो गए, पर शिव जी ने सोचा कि ये नारद को अभिमान हो गया है, देखना चाहिए कि क्या करता है। तो शिव जी ने अपने दो गणों को उसी समय भेज दिया था, पीछे लगा के दो गणों को भेज दिया। उनसे कहा कि भैया देखो, क्योंकि इस नारद का मैंने तो मना किया है, पर फिर भी ये जो मद है ना, ये पचाया नहीं जाता। जब किसी को कुछ प्राप्त होता है ना, उस प्राप्त को पचाना भी बहुत कठिन है। एक बात ध्यान रखना, जो पचा ले ना वो कम से कम मानव तो है। ध्यान रखना, हर एक तो पचा भी नहीं सकता, उबलने लगता है।
उसका अभिमान करने लगता है, नाचने लगता है। सत्ता का मद बहुत बड़ा होता है। किसी उपलब्धि का जो मद है ना, हमने तो ऐसा काम कर लिया, आज तक किसी ने नहीं किया। तो 2 गण भेज दिए थे, उन गणों ने उनसे कहा कि सब समाचार देते रहना जरा। उनने सब समाचार दिए, विष्णु भगवान की भी बात बताई। उनने कहा कि वो विश्व मोहिनी के ऊपर नारद जी मोहित हो गए हैं। तो नारद भगवान बोले बताओ, बराबर नजर रखो क्या होता है आगे, हमको समाचार देते रहो। अब दोनों शिव जी के गण, उनने भगवान को कहा कि महाराज आपने नारद को क्या बताया, कौन सा रूप दिया, हमको बताओ। बोले वो तो केवल वो कन्या ही देख सकेगी और कोई नहीं देख सकेगा। बोले महाराज हमको तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि हम तो शिव जी के गण हैं, उनकी आज्ञा से आए हैं। अब हम तो संवाददाता हैं इसलिए हमको तो सूचना देनी है शिव जी को, हमको तो बताओ। तो भगवान बोले चलो तुमको भी दिखेगा। तो उनको भी बंदर जैसा मुंह देखे। अब वो सब हंसे, सबको दिख रहा है। अब नारद जी तो बार बार उस कन्या के सामने जाएं, बार बार उस कन्या के सामने जाएं, पर बंदर जैसा रूप कन्या तो देख के ही मोड़ा फेर ले गए। और उनको आवे हंसी शिव जी के गणों को। नारद की ये दशा देख के, कहां तो काम को जीता था, अब काम के प्रति व्याकुल हो गए। नारद जी समझ नहीं पा रहे अभी, क्योंकि मन में काम था। और तब क्या हुआ कि भगवान पधारे, और भगवान जैसे ही पधारे, कन्या ने प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वो तो लक्ष्मी स्वरूपा ही थी, भगवान को वरमाला डाल दी, भगवान लेके चल दिए कन्या को। और महाराज नारद जी को तो बड़ा क्षोभ हो गया। नारद जी दुखी, शिव जी के गणों ने कहा कि महाराज आप अपना रूप तो देख लो। और जैसे ही दर्पण में दिखाया तो नारद जी का रूप तो बंदर का सा। अब तो नारद जी को गुस्सा आ गया, इसीलिए तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, जाओ तुम दोनों भी राक्षस हो जाओ। ये सब कथा तुलसीदास जी। तो महाराज दोनों वो भी राक्षस हुए। इस प्रकार से राम अवतार का हेतु बनने लगा। भूमि के भार को बहाना बना के प्रभु को आगे अवतार लेना है। अब तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने भगवान से एक वस्तु मांगी और तथास्तु भी कहा, पर मुझे ये वानर का रूप दे दिया। अब तो चल दिए गुस्सा होके। और महाराज संत है ना, क्रोध में भरे चले। रामावतार का हेतु आगे भगवान के पास, भगवान से कहते हैं अरे तुमको किसी का घर बसाना अच्छा नहीं लगता। भगवान को ही दुर्वचन बोलने लगे। मैं शादी करना चाहता था, घर बसाना चाहता था, पर तुम किसी का घर थोड़ी बसने दो। तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया। आज मैं कितना दुखी हूं। मेरी विवाह की इच्छा हुई और तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। तो आज जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में व्याकुल हूं, इसी तरह मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर इसी प्रकार वन वन में बिलखोगे और वन वन में रोते फिरोगे। साथ दे। भगवान तो हंस रहे, वो सब कारण बन रहे हैं। ये सब अवतार के कारण, कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसीलिए प्रभु को भी वहां लीला में जानकी के वियोग में रोना पड़ रहा है। वो नाट्य है, मैंने कहा ना आपको, नाट्य है, ये सब लीला है। वहां आगे जाके अब कल आएगा कथा में, शंकर जी और पार्वती जी आ रहे हैं। अगस्त ऋषि से कथा सुन के पार्वती जी कहें कि ये कैसे भगवान। उसके बाद राम जन्म की कथा आई। तो महाराज अब तो क्रोध में भर गए, तुम भी इसी प्रकार भटको।
और भगवान तो नारद जी के चरणों में पड़ गए, अपनी माया दिखाई, पूरा दर्शन कराया, और तब नारद जी को यथार्थ का ज्ञान हुआ। तब नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया, आपने तो भले के लिए किया, पर मैंने आपको भी शाप दे दिया। भगवान कहते हैं नारद जी, ये जीव का अभिमान है ना, वो मुझको सुहाता नहीं। आप जिसका अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद समवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जही पर जही को सत्य सनेहु, सोत ही मिलहि न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मुद मंगलमय संत समाजू, तीरथ जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ महावीर बिन
तो नारद जी को सबका ज्ञान हुआ और नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ दिए। महाराज आपने तो हित किया किंतु मैंने आपको साथ दे दिया। अब देखो भगवान को सांप लग सकता है क्या? किंतु भक्त के वाक्य को सम्मान करना और भक्त के मुख से इस प्रकार का वाक्य भी जो निकला ना, वहां भी भगवद इच्छा ही है, जो आपको पूरा का पूरा प्रकार आज बता रहा। जय विजय को भी जो क्रोध आया वो भी भगवद इच्छा जनित है, क्योंकि प्रभु को अवतार लेना। क्रोध आए, जीवन मुक्त जीव को क्रोध क्यों आए? वहां पूरी की पूरी लीला ऐसे तो दुनिया में भी जो होता है हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये सब पहले से निश्चित होता है। हम भी पात्र हैं, हमारा भी मूल स्वरूप जिसे हम स्वयं नहीं जानते, ये जो स्वरूप मिला है ना, ऐसा स्वरूप तो न जाने कितनी बार मिल चुका। अब देखिए, जन्म का एक है, देह का, आत्मा का तो जन्म है ही नहीं। तो जो देह मिला उसका नाटक शुरू हो गया। उसके माता पिता, उसके अहंता ममता, काय की देह समाप्त हुआ, नाटक भी खत्म हो गया। अगर हम कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में स्थित है, वही जीवन मुक्त है। अन्यथा रूप को त्याग के ये अन्यथा रूप। भागवत में मुक्ति की परिभाषा दी है, मुक्तिरित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अन्यथा रूप का परित्याग अगर हो गया और अपने स्वरूप में अगर जीव की स्थिति हो गई तो वो मुक्त हो गया। ये अन्यथा रूप है, जो किसी का पिता है, किसी की माता है, और इसका ही जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। जो है उसका जन्म कैसे हो सकता है? जन्म किसका? देह का। भूत मात्रेन्द्रियाणाम च जन्म सर्ग उदाहरण। शास्त्र कहता है कि पंचभूत, तन मात्रा, इंद्रियां, इनका जन्म हुआ, आत्मा का नहीं हो, क्योंकि वो तो पहले से ही था। उसका तो गमन और आगमन है, आत्मा का तो गमनागमन हो रहा है, जन्म नहीं हो रहा। अभी कहते हैं ना, कोई के बच्चे का जन्म हुआ, हमके उनके बालक आयो, ऐसा भी बोलती भाषा। वो चले गए, वो गए, जो वो दिख रहा था वो गया, वो आ गया। तो वो जो आने वाला और जाने वाला है वो तो देह है, इंद्रियां हैं। जो है उसका जन्म तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जन्म है देह का। तो देह भाव से जो ऊपर उठ जाता है, ऐसे विदेही राज की कथा भी, माता जानकी के जन्म की कथा भी कल आएगी। रामायण में विदेही राज जना, जो देह में होते हुए भी विदेही है। तो ये सब प्रकार कल से सुनेंगे। नारद जी महाराज चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने दंडवत किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो।
भगवान ने नारद को, नारद तो मैंने कहा ना भक्त हैं, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। लीला का दर्शन हुआ, राम जन्म होगा, रावण हरण करके ले जाएगा, प्रभु घूमेंगे। और तब नारद ने कहा कि महाराज ये सब लीला के कारण आप करेंगे, मुझे आपने ज्ञान करा दिया अभी से, पर उस समय जो आपने ये वानर रूप मुझे दिया ना, ये वानर ही आपकी सहायता करेगा। ऐसा भी नहीं, अब आपको पहले साथ दिया, अब आशीर्वाद भी दे देता हूं। ये भक्तों की कहानी है। भक्त होता है ना, वो भगवान को आशीर्वाद भी देता है। कौशल्या माता आशीर्वाद भी देती है, जानती है कि भगवान है, पर मात्र भाव है। दशरथ भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा का भी जन्म नहीं होता। जो है, जो सर्वत्र है, उसका कैसे जन्म हो सकता है? इसीलिए परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा माना, वो प्रकट होता है तो सब जगह, अब भी है। जो मैंने आपको पहले कहा, निराकार को साकार होना भक्तों के भाव से, तो वो सब कथा अब कल की कथा में आएगी। अभी समय हो रहा है तो विश्राम करते हैं यही कथा का। और आज थोड़ा विलंब हुआ, पहला दिन था, हमको भी थोड़ा आने में ही आज विलंब हो गया। घर से बहुत जल्दी जल्दी की निकले, तब पर जो भगवत इच्छा, तो ये राम कथा का सत्र 7 दिवसीय भगवत कृपा से अब की बार आपने आयोजित किया। और श्री सुभाष जी का फोन गया था कि राम कथा का आपके मन है, मैंने कि बहुत अच्छा विचार है आपका। तो मन में यही भाव आया कि राम कथा भी करनी चाहिए ठाकुर जी की। तो पहले तो मेरा विचार था कि अमित जी को भेजूंगा, पर फिर ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि राम कथा कभी की भी नहीं है, तो अब की बार राम कथा करो ठाकुर जी की प्रेरणा से। तो आज ये आयोजन शुरू हो गया। मैं अपने सब लोगों के बीच में ही बोलना है, तो ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। इसीलिए इसको मैंने कहा शुभम को कि इसको कम से कम पूरा रिकॉर्ड कर ले, जो रिकॉर्ड में रहे, क्योंकि भागवत जी की कथा तो करते ही रहे हैं। तो ये राम कथा मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, आपको बताऊँ सही बात। जैसे भी ठाकुर जी कराएंगे, कथा तो प्रभु की है, करने वाले भी प्रभु होते हैं। कथा में तो कोई जीव, भागवत जी की कथा में भी मैं तो यही मानता हूँ कि प्रभु ही कर रहे हैं, आपको कहता भी हूँ, क्योंकि शब्द के ऊपर तो अधिकारी परमात्मा का है। परमात्मा स्वयं ही अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, ओमकार के रूप में वह स्वयं अक्षर ब्रह्म के रूप में विराजित है। उसी ओमकार से सबके सब वेद, भाष्य, पुराण जो भी कुछ प्रकट हुआ है, वो मूल बीज ओमकार है। तो वो स्वयं शब्द का स्वरूप है, इसलिए शब्द तो स्वयं ब्रह्म है। और उस शब्द ब्रह्म को बोलने की सामर्थ्य, तो उस ब्रह्म के विषय में कुछ कहने की सामर्थ्य तो जो परमात्मा देता है वही दे सकता है। और अपनी कथा तो वो स्वयं ही कह सकता है। तो जब मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा था, उनने भी यही कहा कि आपके पुत्र करते हैं, मैंने करते हैं, उनको भेज देंगे, हो जाएगी आपकी कथा। पर मन में ऐसा आया कि कभी राम कथा नहीं की है, तो एक बार राम कथा तो करनी चाहिए ठाकुर जी की। बाकी तो सबको ऐसा लगता है कि भाई अभी अपने बच्चा कोई निमंत्रण मिले तो उसका उत्कर्ष बढ़े, तो भेजना उनको ही था। पर मन में ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी, तो मैंने कहा कि मैं ही आ रहा हूँ अभी,
अब की राम कथा करेंगे ठाकुर जी कृपा से। तो जैसी भी हो जाएगी, जैसी राम जी की इच्छा होगी वैसी आप सब लोग सुनेंगे। तो अभी यहाँ विश्राम करते हैं, आरती करेंगे और कल राम कथा का पूरा प्रकार, उसमें दक्ष यज्ञ का चरित्र करते हुए श्री राम जी का जन्म, और फिर परसों से कथा शुरू हो जाएगी, कल से राम जी की। बोलो श्री सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सब संतन की जय हो, हर हर महादेव। तो आरती के लिए पधारे, और 2 बजे से समय रखा है कथा, 2 से ही है ना? हाँ, 2 बजे से बराबर कथा प्रारंभ हो जाएगी। हो राम जैसा नगीना नगी, सारे जग की बजरिया में। सभी प्रेम से गाएंगे। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र पाल मन हरण भव भय दारणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारणम। कंदर्प अगणित अमित छब नभ, नील नीरज सुंदरम। पट प्रीत मानहु दड़ी करुषि सुच, नोम जनक सुतावरम। भजु दीन बंदोद निस दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद आजान भुज सर चापधर, संग्राम जित कर दोष। इत बदत तुलसीदास शंकर से समुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास गोरखा, माद खल दल गंजनम। मन राज हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत एहि भाग्य गौर असीस सुन सिया। संगत हिय घर सिक अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय। जाय कहीं मंजुल मंगल मूल, वाम अंग पर कन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र